इतिहास में पहली बार चीन भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा है। चीन ने भारत पर खुलासा करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत को खुश करने के लिए चीन के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया सदमे में है। क्या देखते ही देखते भारत के लिए रूस और अमेरिका से भी बड़ा साथी बन जाएगा चीन? आखिर भारत की चापलूसी क्यों करना चाहता है चीन? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से पहले ही यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चीन भारत की दोस्ती पाने के लिए किस हद तक तड़प रहा है। चीन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। एससीओ समिट में जबरदस्त धक्का खाने के बाद चीन के राष्ट्रपति मोदी से मिलने के लिए तड़प रहा है। चीन बार बार भारत को लेकर नए नए खुलासे कर रहा है। उसका मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक बेहद शक्तिशाली देश बन चुका है, जो अमेरिका के प्रभुत्व को चैलेंज कर सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में मोदी ने चीन के होश तब उड़ा दिए जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले 3-4 सालों में ही भारत सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चीन ने यह भी कहा कि भारत हमारा बेहद भरोसेमंद साथी है, जो किसी भी कीमत पर पश्चिमी देशों के बहकावे में नहीं आने वाला। दोस्तों, चीन भारत से व्यापार बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो तरह तरह के पैतरे अपना रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को स्पेशल डिनर देकर भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिखाया। इस वक्त भारत एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जो हद से ज्यादा पावरफुल होता देखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया 2 हिस्से में विभाजित हो गई। एक हिस्से का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे हिस्से का नेतृत्व चीन करना चाहता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के संबंध अमेरिका और रूस से बेहद मजबूत हैं, जबकि भारत और चीन के बीच संबंध सही नहीं चल रहे। या फिर यूं कहें कि चीन भारत से एक तरफा प्यार करते हुए पागल हो चुका है, जबकि भारत चीन को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरह से चीन भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार करने के प्रयास कर रहा है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बहुत दिनों के बाद ब्रिक्स को लेकर भारत का गुणगान किया है। चीन की पत्रिका का कहना है कि पश्चिमी मीडिया भारत और चीन के बीच हमेशा फूट डालने की कोशिश करती है, जबकि चीन भारत से हमेशा एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहता है। चीन का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वेस्टर्न मीडिया ने भारत को भड़काते हुए पीएम मोदी को सम्मेलन में ना शामिल होने का पूरा दबाव बनाया, जिसके बाद चारों तरफ ये खबरें छपने लगी कि चीन के वर्चस्व वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। खबरों में यह भी बताया गया था कि भारत हर स्टेज पर चीन का विरोध करने के लिए तत्पर हो चुका है। इन खबरों को देखकर साउथ अफ्रीका सदमे में पड़ गया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पीएम मोदी और भारत से काफी उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में तैर रही खबरों को देखते हुए चीन भी बेहद परेशान हो गया। चीन को पूरा यकीन हो गया था कि पीएम मोदी ब्रिक्स में शामिल ना होकर चीन का बहिष्कार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पुतिन को गिरफ्तार करने के डर से साउथ अफ्रीका ने पहले ही रूसी राष्ट्रपति को अपने देश न आने की रिक्वेस्ट की थी। अगर पुतिन साउथ अफ्रीका पहुंचते और वहां की पुलिस पुतिन को गिरफ्तार ना करती, तो साउथ अफ्रीका पर पूरी दुनिया की तरफ से दबाव बढ़ जाता। देखते ही देखते इंटरनेशनल कोर्ट और अमेरिका दोनों साउथ अफ्रीका से बेहद नाराज हो जाते, क्योंकि ब्रिक्स में पहुंचे पुतिन को लेकर यह सवाल उठने लगते कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट का सम्मान करते हुए पुतिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसी कारण पुतिन साउथ अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका ने मीडिया में सुना कि पीएम मोदी भी ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं, तो उसके होश उड़ गए। साउथ अफ्रीका को पूरा यकीन हो गया था कि पीएम मोदी चीन के द्वारा प्रस्तावित ब्रिक्स के विस्तार को लेकर नाराज होंगे। आपको बता दें कि चीन ब्रिक्स में उन देशों को शामिल करना चाहता है जो उसके तलवे चाटने के लिए जाने जाते हैं। माना जा रहा था कि चीन भविष्य में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जैसे खतरनाक देशों को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए भारत पर दबाव बना सकता है। इसकी भनक लगते ही भारत घबरा गया था, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में अमेरिका या भारत के नए दुश्मन शामिल हो जाएं। आपको बता दें कि ब्रिक्स में पहले से ही रूस शामिल है, जो अमेरिका का दुश्मन है। वहीं दूसरी तरफ महाशक्तिशाली इकोनॉमी के साथ चीन भी शामिल है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में भारत कभी नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे खूंखार देश शामिल हो जाएं। पश्चिमी मीडिया की खबरें सुनने के बाद साउथ अफ्रीका को पूरा यकीन हो गया था कि पीएम मोदी इस बार ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे भारत ने एससीओ मीटिंग को अंतिम मौके पर एक वर्चुअल मीटिंग बना दिया, जिसमें दुनिया भर के नेता पर्सनली भारत आने वाले थे।
साउथ अफ्रीका को अच्छे से पता है कि एससीओ मीटिंग के दौरान भारत अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहता था, जो पर्दे के पीछे छुपकर आतंकवाद का इस्तेमाल करते हुए भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। ये सब जानते हुए भी साउथ अफ्रीका ने पीएम मोदी को फोन लगाकर रिक्वेस्ट की थी कि आप कृपया करके ब्रिक्स सम्मेलन में आ जाएं। साउथ अफ्रीका ने भारत से कहा था कि अगर पीएम मोदी सम्मेलन में नहीं आएंगे तो ब्रिक्स सम्मेलन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। जिसके बाद साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए और उसके साथ अपने रिश्तों को अच्छे रखने के लिए पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मोदी के साउथ अफ्रीका जाने की खबर पर मोहर लगती है। पश्चिम मीडिया का मुंह बंद हो जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पश्चिमी मीडिया फूट डालने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि ब्रिक्स के सदस्य के बीच मतभेद पैदा कर संगठन की एकता और विश्वास को प्रभावित किया जाए, लेकिन संबंधित देशों ने इसका खंडन किया है। ग्लोबल टाइम्स का इशारा भारत की तरफ था, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स के विस्तार पर नाराजगी के दावों को खारिज कर दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका पर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने बेहद गुस्से में कहा कि अमेरिका ब्रिक्स में फूट डालकर G7 को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जब तक भारत ब्रिक्स में शामिल है तब तक अमेरिका ब्रिक्स का कुछ भी नहीं कर पाएगा। चीन भारत की तारीफ करते हुए कहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इस बात को सुनते ही अमेरिका को घबराहट होने लगी। ग्लोबल टाइम्स ने ब्लूमबर्ग और राइटर्स का नाम लेते हुए लिखा कि कुछ पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने शिखर सम्मेलन के करीब आने के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच फूट की कुछ तथाकथित समस्याओं को बढ़ावा देने वाली रिपोर्ट जारी की। अमेरिकी मीडिया ने यह भी कहा था कि ब्राजील, जो ब्रिक्स का बेहद महत्वपूर्ण सदस्य है, वो भी चीन से काफी नाराज चल रहा है। वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि चीन के द्वारा ब्रिक्स के विस्तार करने के फैसले को ब्राजील बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति ने बाद में कहा कि उन्हें 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बहुत उम्मीदें हैं, जो महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब, अर्जेंटीना जैसे बड़े विकासशील देश इस समूह में शामिल होंगे। चीन के द्वारा यह भी कहा गया कि अमेरिका बेहद बदमाश देश है, जो दूसरे देशों को भड़काकर उन पर राज करना चाहता है। चीन ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका को पहले नाटो और G7 देशों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें पहले से ही फूट पड़ी हुई है। चीन का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ब्रिक्स में तरक्की को देखकर बेहद जलन महसूस कर रहे हैं। वो हर हाल में ब्रिक्स में फूट डालकर हमारे संगठन को स्थिर और पंगु बनाना चाहते हैं। राइटर्स के अलावा ब्लूमबर्ग ने भी बुधवार को एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि भारत भी ब्रिक्स से विस्तार का विरोध कर रहा है, जिसे चीन ने प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट में यह कहने की कोशिश की गई थी कि भारत और चीन के बीच तनाव अच्छा है और यही तनाव ब्रिक्स ब्लॉक को कभी भी पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनने से रोकेगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कुछ मीडिया में चल रही निराधार अटकलों और असत्य रिपोर्टों की निंदा की कि भारत ब्रिक्स विस्तार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भारत की तरफ से आगे कंफर्म करते हुए कहा गया कि पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करने साउथ अफ्रीका जरूर जाएंगे।